Hello everyone, welcome to First Umpire match story of match number 50, RR versus MI. MI And एक आईपीएल का और रिकॉर्ड टूटा 2012 के बाद जाके एमआई अब जीती। तो जो ये पुराने पुराने रिकॉर्ड थे 10-10, 12-12, 15-15 साल, वो सब इस साल एक तरह फना से हो गए, एक तरह से कह सकते हैं कि आईपीएल रीसेट हो रहा है अब। रीसेट हो रहे सीएसके को बिल्कुल खत्म होते हुए देख रहे हैं हम। हैं। एमआई का रिसर्जेंस देख रहे हैं, वो भी 10 टीम्स के आने के बाद। 8 के साथ तो बहुत बार करा उन्होंने ऐसा, 10 टीम के बाद जनरली वो बीच में कहीं दम तोड़ देते थे रिसर्जेंस करते करते। आरआर भी आज ऐसे लग रहा था कि मैच में हर बंदे को पढ़ के लेके आई है, जिनको भी जयपुर घूमने आना था हाँ आज कि तो आपको मतलब एक और अजूबा दिखाएं, 14 साल का जीनियस। अरे इंटरेस्टिंग चीज़ थी, आज उन्होंने वैसे भी पिंक जर्सी पहनी थी, वो जो इनिशिएटिव हाँ, को जो जो फॉलो इनका कर होता रहे है, थे, बिल्कुल सही। वुमन इनिशिएटिव था उनका। तो आप ये समझो कि पिंक ड्रेस में आज गोरे भरे हुए हैं पूरे। आज इतने अंग्रेज आए थे ना, इतने अंग्रेज आए थे मतलब। और वो आए थे, जहाँ तक मुझे लग रहा है वो आए थे वैभव सूर्यवंशी को देखने। कि ये कौन सा नया कहानी है, क्या है 14 साल का बच्चा। 14 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा। और टॉस जीती MI एमआई, नहीं आरआर। RR जीती और टॉस। उन्होंने कहा कि हम करेंगे चेस और हम फिर से मचाएंगे तबाही। इस बार फिर से ब्लैक सॉइल विकेट थी, पर ये थोड़ी ड्राई विकेट थी और इसमें ग्रास भी नहीं थी। आज ग्राउंड की डायमेंशन भी छोटी कर दी थी, 57 मीटर्स, 60 मीटर और 69 मीटर, ताकि ज़्यादा छक्के लगें। ज़्यादा छक्के आए तो फिर ऑब्वियसली जिनका इनिशिएटिव है कि हर छक्के के साथ कितने घरों में सोलर एनर्जी जाएगी, वो सब चीज़ें हों। बट रोहित का तो आज कुछ प्लान और ही था। रोहित ने सोचा मैं आज अपनी इनिंग में कोई छक्का नहीं मारूंगा, आज मैं प्यार से खेलूंगा। या ये बोलो कि मैं नहीं किसी के घर सोलर वाली एनर्जी जाने दूंगा। तो आज पहला ओवर जोफ्रा आर्चर 2 रन, बढ़िया बॉल, हल्की हल्की स्विंग भी मिल रही थी। दूसरा ओवर फारूकी, वो भी ठीक थे 7 रन, बट फिर रेयान पराग के दिमाग में आया कि यार ये तो इंटरेस्टिंग हो रहा है, फिर हमारा पिंक इनिशिएटिव तो खराब हो जाएगा, तो अब मैं लगाता हूँ तीक्ष्णा को। एक डिफेंसिव प्लान, आर्चर को बिठाते हैं बाहर, वो विकेट विकेट ना ले ले, काम खराब हो जाएगा। तीक्ष्णा आपको पता है पेसअप बॉल कर रहे थे, 103 104, ब्लैक सॉइल विकेट जहाँ पे चेंज ऑफ पेस वर्क करता है, उन्होंने एक भी बॉल चेंज ऑफ पेस की नहीं की। और फिर एमआई खुलनी शुरू हुई। फिर एमआई ने आराम से बढ़िया 6 ओवर में 58 रन का पावर प्ले किया। और फिर कुमार कार्तिकेय आए, वो भी नहीं समझ आया था क्या करना चाहते थे आज। ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड हिज लेंस। ब्यूटीफुल मैनिपुलेशन किया रोहित शर्मा ने। पहले स्क्वायर लेग का चौका मारा जहां मधवाल रोक नहीं पाए, और फिर लगा जब फील्ड थोड़ी सी मूव हुई तो फाइन लेग अंदर आया, तो हल्का सा स्कूप करके फाइन लेग के ऊपर से भी चौका निकाल दिया। और फिर ऑब्वियसली तब तक लेंस बिगड़ गई थी कार्तिकेय की, और जब रिकल्टन आए तो उन्होंने हाफ ट्रैकर किया और रिकल्टन ने उसे स्क्वायर लेग के ऊपर छक्का मार दिया। वहां से गेम बदलनी शुरू हुई, चलनी शुरू हुई, काफ़ी बढ़िया। मधवाल आए, उन्होंने आते बड़े प्यारे यॉर्कर्स नेल किए। बट आज एमआई कोई मूड में नहीं थी कि आज वो विकेट देने वाले हैं। 100 से ऊपर की पार्टनरशिप, और उसके बाद तीक्ष्णा की जो सीम अप बॉल होती है, जो आज मीडियम पेसर की तरह बॉल कर रहे थे, पड़ के थोड़ी सी अंदर आई और लेफ्टी के लिए, और वहाँ पे एक फुल ब्लजेड शॉट मारने के चक्कर में रिकल्टन आउट हो गया। बट तब तक डैमेज वॉज डन। 1 डाउन बात हो रही थी, स्काई आएंगे इस विकेट पे। जब हम अपने प्री मैच डिस्कशंस कर रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप पे बातें कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि अगले स्काई और फिर हार्दिक ही होने चाहिए, कि तिलक भी ब्लैक सॉइल विकेट पे फंसते हैं। हमने देखा था एमआई जब जीटी के घर खेलने गई थी तब भी तिलक फंसे थे, जब एलएसजी खेलने गई थी तब तो तिलक को सब आउट करना पड़ गया था। तो इसलिए यही था। स्काई आए, उस टाइम तक रोहित शर्मा की भी 50 आ चुकी थी। फिर आज बहुत स्मार्ट तरीके से रेयान पराग ने उनको फंसाया। रेयान पराग ने पहले वो अपनी जो साइड आर्म बॉल करते हैं वो कर रहे थे, साइड आर्म के साथ वो स्लांट कर रहे थे बॉल। 1-2 बार वाइड भी हुई, वाइड होने से बचे भी, और जब लगा कि रोहित थोड़े से क्राउचिंग पोजीशन में पावर बेस बना के उनको आगे का छक्का मारने लगे हैं, तो उन्होंने कन्वेंशनल बॉल कर दी जो वो नॉर्मली ओवर द हेड बॉल करते हैं। उसके चक्कर में बॉल में बाउंस ज़्यादा मिला, रोहित के बैट के मिडिल में नहीं आ पाई, और रोहित लॉन्ग ऑफ के हाथों में कैच दे के आउट हो गए। तो उसके बाद फिर आए हार्दिक पांड्या, अलग ही लेवल पे हार्दिक पांड्या गेम को चला रहे थे। तो मधवाल की यॉर्कर पे यॉर्कर नेल करते हुए, आई थिंक जोफ्रा आर्चर का यूज समझ नहीं आया मुझे। उनको एकदम डिफेंसिव की तरह रख रहे हैं, और जोफ्रा आर्चर की एक बॉल पे स्काई ने सीधी बॉल पे आते हुए रिवर्स क्विक मारने की कोशिश की, कैच भी बन गया था वो, पर नीतीश राणा तो अच्छी तरह बॉल तक नहीं पहुंच पाया और कैच छोड़ दिया। और इस सब में मतलब इतने सारे कैचेस थे, एक कुमार कार्तिकेय ने नहीं अटेम्प्ट करा अटेम्प्ट ही था, नहीं किया उन्होंने, मतलब नहीं तो जोफ्रा के भी फिगर्स कंपैरेटिवली बेटर होते। और ऑल इन ऑल फील्डिंग इतनी ज़्यादा बुरी थी राजस्थान की, चौके छोड़ रहे हैं, कैचेस अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं। आज आरआर ने ये मेक श्योर करा कि इससे पहले कि हमारे खाते में ड्रॉप्ड कैच आए,
हम कोशिश ही नहीं हम करेंगे, कोशिश ही नहीं करेंगे तो ड्रॉप्ड में गिना ही नहीं ड्रॉप जाएगा। में गिना ही नहीं जाएगा। आज स्ट्रेटेजी फील्डिंग की थी ही यही हाँ, और ऑब्वियसली कि आज यार हम फालतू में बदनाम होते हैं, एक तो मेहनत करके दौड़ के बॉल तक पहुंचते भी हैं, फिर छूटता है तो हमारे ऊपर दाग लग जाता है ड्रॉप कैच का। Drop catch अब वो पहुंच ही नहीं रहे हैं, अब वो भी ऐसे आराम से मस्ती कंपनी बाग में करते ऐसे ना ऐसे जॉग और करते देर हुए जा कहते रहे हैं यार हैं। आंखों में लाइट पड़ गई हाँ, भाई, और एंड यहाँ में तक हमसे यही है, एंड में यही है। और और जोफ्रा का जो वो वाला कैच था ना, जो कुमार कार्तिकेय वाला, जोफ्रा ने हिंदी में बोला कैच था। कैच था, वो कहते भाई कर ले यार, कुछ तो मिले मुझे भी, जोफ्रा भाई भी हिंदी में बोल रहे थे कैच कैच था। था कर ले। मतलब पूरा मीम कंटेंट बन रहा था वहां पे। लास्ट ओवर मधवाल जो करने आए यार, पहली 3 बॉल शानदार उन्होंने नील की, फिर ऑफसाइड पैक की उन्होंने, और यॉर्कर कहाँ की, लेग स्टंप पे जहां फील्डिंग ही नहीं थी, तो वो मतलब हार्दिक ने किसी तरह से फ्लिक करके यॉर्कर को चौका मार दिया, बढ़िया बॉल थी जबकि वो। और क्लियरली इनको शायद थोड़ा और गेम टाइम मिला होता, पहले से खिला रहे होते तो ये गलती ना होती, क्योंकि आज उनकी यॉर्कर्स अच्छी पड़ रही थी तब। और जो लास्ट बॉल पे स्काई ने छक्का मारा, फिर तो स्काई वाला छक्का ही था यार। फिर इनिंग शुरू हुई आरआर की, 218 का टारगेट, बड़ा टारगेट था, पर पिछले मैच में ऐसा टारगेट चेस किया था बड़े कंफर्टेबली। सारी आंखें गड़ी हुई थी वैभव सूर्यवंशी पे। हमने बात की थी प्री मैच में और मिड मैच में कि एक चीज वैभव के अगेंस्ट ट्राई नहीं हुआ है, वो है यॉर्कर लेंथ, क्योंकि वो यॉर्कर लेंथ में मैंने देखा है कि बॉल के अंडर उतनी इजीली नहीं आ पाते। पिछले जीटी मैच में सिर्फ 2 यॉर्कर्स ट्राई हुए थे, एक पे फंसे थे और दूसरे पे बोल्ड ही हो गए थे। और आते आज दीपक चहर ने फुलर बॉल की, फुलर बॉल को उन्होंने जो जाती हुई स्विंग करती उनसे बाहर जा रही थी, उसे खींच के मिड ऑन की तरफ मारने की कोशिश की और मिड ऑन पे कैच हो गए। ब्लैक सॉयल विकेट, जहां पे रोहित शर्मा जैसे लेजेंड ने भी आके टाइम लिया, और पिछली बार की ब्लैक सॉयल से डिफरेंट विकेट थी, घास नहीं थी, बॉल ज्यादा फंस रही थी, वहां पे एक लर्निंग कर्व, आप एक यंगस्टर को एक मैसेज कि आप क्रिकेट का ऐसा मजाक नहीं उड़ा सकते। शायद कई जगहों पे आपको बॉलर को भी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। और मेरे को एक और चीज़ थी, शायद इनको देखना चाहिए था कि रोहित शर्मा और रिकल्टन ने कैसे स्टार्ट करी कैसे थी। स्टार्ट किया, दे टुक देयर टाइम। इवन अगर देखोगे ये फैग एंड ऑफ द करियर में, फैग एंड ऑफ द आईपीएल बोलूँ अगर मैं, ये बिजनेस एंड ऑफ द आईपीएल में एकदम से जिन ओपनर्स ने थोड़ा सा अब 1-2 ओवर ठहर के खेलना स्टार्ट करा है, दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल। फॉर एग्जांपल पंजाब किंग्स की लास्ट 2 इनिंग्स देखोगे, दोनों में ही दोनों ओपनर्स ने टाइम लिया एंड फिर देखो उसके क्या रिवॉर्ड्स मिले हैं। और वो अब आउट होना, अब ऐसा लग रहा है कि ये आउट नहीं हो सकते। जहां ये पहले ऐसे खेल रहे थे कि किसी भी बॉल पे विकेट आएगी, वहां अब ऐसे लग रहा है कि यार ये तो मोस्ट डिपेंडेबल ओपनर्स हैं, और वो फर्क दिखा है। और उसके बाद आज सोचो, अगला ओवर बात हो रही थी, आज रॉबिन उत्थापा ने भी बोला था कि दीपक चहर और बोल्ट दोनों सेम टाइम के बॉलर्स हैं, तो वो शायद एक टीम में डिजर्व नहीं करते आना। तो हमने बात की थी आज, ये क्वेश्चन जब उठा था प्री मैच में कि यार मैंने देखा कि बोल्ट ने अपनी लेंथ चेंज की है। बोल्ट अब हार्ड लेंथ और गुड लेंथ एरिया पे भी रख के सीम अप करने की कोशिश भी करते हैं। और आज जायसवाल को 2 फुलर बॉल्स मिली, जायसवाल ने 2 छक्के मारे, और उसके बाद जब उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया था, he had the pace of the wicket also in his favor। और ये सेकंड ओवर ही था। उस टाइम पे उन्होंने कितने बड़े बॉलर को अंडर एस्टिमेट किया, और वॉबल बॉल जिसमें जनरली सीम वॉबल करती आती है, उसे गुड लेंथ पे बोल्ट ने कराया, और पढ़ के वो बॉल थोड़ी सी बाहर निकली जायसवाल से, और जायसवाल वाज लेट इनटू हिज शॉट और उनके विकेट्स बाहर। और जिस तरह का सेंड ऑफ आज बोल्ट ने दिया, क्लियरली दिखाता है कि वो काफ़ी मीन करता था उनको विकेट, क्योंकि उनको भी लगा कि ये 2 छक्के पड़ के क्या हो रहा है। एंड आपने एक इंटरनेशनल क्वालिटी बॉलर जिसने अपनी गेम चेंज की आईपीएल के दौरान और ऑलमोस्ट पर्पल कैप की लड़ाई में आके खड़ा हो गया है, उसको अंडर एस्टिमेट किया। और उसके बाद नितिश राणा आए, वो भी इतने कंफर्टेबल नहीं लगे, और उनको भी वॉबल बॉल पे इनटू द पिच बॉल की बाउंसर शॉर्ट बॉल थी, और उस शॉर्ट बॉल पे जब नितिश राणा खेलने गए तो ही वाज लेट ऑन द शॉट, और इस चक्कर में जहां 60-60 मीटर की स्क्वायर बाउंड्रीज थी वो भी वो पार नहीं करवा पाए और कैच आउट हो गए। मैच का जो सबसे एरोगेंट मोमेंट मुझे फिर भी ये नहीं लगा था कि जहां पे जायसवाल आउट हुए, वो मुझे लगा रियान पराग का डिसमिसल। उस बॉल से पहले जहां रियान पराग बुमराह की बॉल पे आउट हुए, बुमराह ने फाइन लेग को पीछे भेजा, डीप फाइन लेग, स्क्वायर लेग को पीछे भेजा, डीप स्क्वायर लेग, एक क्लियर इंडिकेशन कि मैं आपको बाउंसर मारने वाला हूं। 7 बॉलें खेली थी रियान पराग ने, 16 रन थे, रन आ रहे थे पर सिर्फ 7 बॉलें खेली थी। स्टार्ट उनको भी मिल चुकी थी। दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर आपको टेलीग्राम करके भेज रहा है कि ये मेरा प्लान है आपके लिए। उस टाइम पे एक बाउंसर आती है, ही इज टू अर्ली इनटू द शॉट, क्योंकि ब्लैक सॉइल विकेट है, बॉल फंसती है, उतनी इजीली बैट पे नहीं आती, और आउटर सर्कल क्या इनर सर्कल में ही रोहित शर्मा के पास आप कैच देके आउट हो जाते हैं। आप बाहर जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपकी टीम ने कुछ सीखा, हेतमा राय
उन्होंने भी सेम गलती की, ये तो पहली बॉल पे ही पहली बॉल पे उन्होंने फिर इनर सर्कल में स्काई को कैच दिया और proper बढ़िया कैच था position- स्काई का। हाँ, पर प्रॉपर लगाया हुआ था, पता चल रहा था कि इसी विकेट इसी डिसमिसल के लिए यही सेम पोजीशन पे ही पिछला कैच हुआ था राइटी के लिए, और ये सेम पोजीशन पे ही अब लेफ्टी के लिए भी और हुआ। हमने प्रीव्यू में बात की थी कि बुमराह के अगेंस्ट हिटमायर का मैचअप अच्छा नहीं है। 6 पिछली इनिंग्स में 3 बार आउट हुए और एक भी चौका नहीं मार पाए, और आज पहली बॉल पे वही गलती, और वहां खत्म था। वहां जिस तरह से डगआउट में सेलिब्रेशन हुआ, क्लियरली दिख रहा था कि मुंबई को दिख गया कि अब मैच कुछ नहीं बचा। अब पावर प्ले में 5 विकेट्स हो गए जो पूरी आईपीएल में किसी टीम ने नहीं किया। तो उसके बाद पावर प्ले से निकले, ऐसा नहीं है कि वहां पे गेम प्रेजेंस दिखी। जहां ध्रुव जुरेल थोड़े सेटल लग रहे थे, लगा कि शुभम दुबे आज कुछ करके दिखाएंगे कि हाँ इनको 2-2 3-3 सीजन क्यों बैक किया गया है, वो नहीं। हार्दिक पांड्या आए ब्लैक सॉइल विकेट पे, अगर एक बॉलर तंग करेगा, आपको पता है वो हार्दिक पांड्या है। एलएसजी के अगेंस्ट इसी तरह के विकेट में पंजा खोला था उन्होंने, पूरन सबको तंग किया था, पूरन भी आउट हुए थे, सब आउट हुए थे उनकी बॉल पे। वहां पे पहली बॉल उनकी, पहली बॉल पे आप ऑन पेस डिलीवरी, थोड़ी सी जो अपनी उंगलियां फेरते हो फेरा, 132 की स्पीड की बॉल, उसे आपने सीधा लॉन्ग ऑन के हाथों में दे मारा। और जब आपकी तरफ एक ऑपर अकम्पलिश्ड बैटर दूसरी तरफ खड़ा है, उसके बाद ऑब्वियसली इम्पैक्ट प्लेयर आए, रोहित शर्मा गए बाहर, फिर आए करण शर्मा। करण शर्मा ने आते ही एक नॉर्मल सी लेग स्पिन की, जैसे ध्रुव जुरेल स्वीप करने लग रहे थे, जल्दी खेल गए शॉट, फिर से ब्लैक सॉइल विकेट के चक्कर में शॉट जल्दी खेले, बॉल फंसी, और उसके बाद ईजी सा कॉटन बॉल, और वहां 7 विकेट जब गिरी तो पता था ये मैच खत्म है। बट फिर भी तीक्ष्णा और कार्तिकेय शायद थोड़ा 20 ओवर खेलने की कोशिश कर सकते थे। पर हाँ, एक बात है, इस मैच को अगर आप हार गए तो उसके बाद रन रेट वैसे मैटर नहीं करती होगी, अब आरआर बाहर हो चुके, अब मैक्सिमम दे कैन रीच इज 14 पॉइंट्स, तो उनका टूर्नामेंट तो खत्म हो ही चुका है। आई थिंक 14 भी नहीं, 12 पॉइंट्स ही पहुंच सकते हैं, तो अब तो टूर्नामेंट पक्का खत्म है। 12 के साथ आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो हाँ, क्लियरली शायद आपको था आप घर जल्दी जाएं, क्योंकि जिस तरह से तीक्ष्णा और कार्तिकेय आउट हुए, स्लॉक करते हुए आउटफील्ड में कैचेस, वो देख के भी लगा कि शायद उनका मन भी नहीं था पिच पे टिकने का। जोफ्रा आर्चर ऐसा नहीं सोच के आए थे, आज उन्होंने अपने पूरे रन वसूले, जो हमने जिन जिन लोगों ने उन्हें अपनी फैंटेसी टीम्स में लिया होगा उनके पैसे पूरे किए कि हाँ मैं बैटिंग से भी कुछ करके जाऊंगा। फिर बोल्ट आए इनटू द विकेट, हार्ड लेंथ बॉल, उंगलियां फेरी, और जो बुमराह ने कैच किया, काफी फैन तो प्रे कर रहे थे कि छोड़ दो, आप इंजर्ड मत हो जाओ, पर आई थिंक ही नोज हिज बॉडी वेल, और बढ़िया कैच था, और 100 रन से आज एमआई जीती है। तो और नेट रन रेट में वो +1 पॉइंट समथिंग में है अब, और टेबल टॉपर बन गए, टेबल टॉपर है। ऑरेंज कैप स्काई के पास आ गई है, पर्पल कैप ऑलमोस्ट 3rd नंबर पे है, 3rd नंबर पे बोल्ट पहुंच गए। नो डाउट हेजलवुड ने 1 मैच कम खेला, प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 मैच कम खेले हैं, पर जन का स्टार्टिंग में लग रहा था कि शायद गलत सिलेक्शन तो नहीं हो गए हैं। अब वो अलग बीस्ट बन के सामने आए हैं, जहां पे उन्होंने सिर्फ स्विंग पे अपनी रिलायंस नहीं दिखाई, रिवर्स स्विंगिंग यॉर्कर्स भी डेथ में कर रहे हैं, हार्ड लेंथ भी कर रहे हैं, और बुमराह तो बुमराह बन ही गए, वो तो अब अलग 20 लेवल पे चल गए हैं। करण शर्मा भी आपको मैच जिता के दे रहे हैं, मैच बना के दे रहे हैं। तो आई थिंक एमआई की चीज़ें सही लग रही हैं, सॉर्टेड लग रही हैं। आरआर के लिए बहुत कुछ सीखने का। पहली चीज़, जब आप अपनी टीम सिलेक्शन करते हैं, आपको अपने होम ग्राउंड को प्रायोरिटी देनी होती है। यहाँ पे आप 2-2 होम ग्राउंड जब बना देते हो, आप वैसी अपनी टीम को आधा कर देते हो। और उसके बाद भी लोग बात कर रहे हैं कि ये राजस्थान रॉयल्स नहीं, ये रियान रॉयल्स की कहानी चल रही थी, और शायद इस पीआर कैंपेन से बाहर निकले और कुछ फोकस करें अगले सीजन पे। देखना चाहूंगा मफाका को बॉल करते हुए, क्योंकि यंगस्टर है, ऐसे 20 बहुत बढ़िया करके आ रहा है। और एक और चीज़ थी कि आज मधवाल जैसे बॉलिंग कर रहे थे, ये नहीं समझ आ रहा था कि मधवाल क्यों नहीं थे। तो अगले मैचेस में कुछ चेंजेस हों, दिखे कुछ नए चीजें, जिनको नए चेहरे जिनको आगे मौके मिल सकते हैं, स्क्वाड का पार्ट बने रह सकते हैं, उनको ज्यादा खिलाएं। एंड फजल फरूकी जो बिल्कुल भी नहीं दिखे, मुझे लग रहा है कि आप उनको, हेटमायर को, इनको आप बिठाएं, अब कुछ नया लेके अब कुछ तो नया लेके आए। पर इनका स्क्वाड है भी बहुत छोटा। बस राठौर हैं जो राजस्थान से आते हैं, कीपर बैटर है, यंगस्टर है, अच्छा हिटर है, उनको मौका दें, क्योंकि हिटमायर ने तो अपने लिए कुछ भी नहीं किया, आपके कितने सारे मैटल्स को उन्होंने बॉटल अप किया है। तो इट इज़ हाई टाइम दे शुड ट्राई इट। आई एम वेरी श्योर काम करेगी इस पे आरआर, और उम्मीद है अगले मैचेस में कुछ अच्छा तगड़ा बढ़िया देखने को मिले। डेफिनेटली। ऑन दैट नोट, जितने भी एमआई फैंस हैं वो अब तैयारी कर लो, कुर्सियों की सीटें पेटी बांध लें, क्योंकि ये तो तबाही मचाने वाले हैं। जो जिस फॉर्म में चल रहे हैं ये, ऑलमोस्ट मेरे को लग रहा है जो रन रेट है उनकी, उसी बेसिस पे ही शायद ये एक मैच जीत के क्वालिफाई कर जाएंगे अब तो ऑन दैट नोट, ग्रेट विक्ट्री फॉर मुंबई इंडियंस। एंड अगर आप मुंबई इंडियंस फैन हैं तो भाई बस फिर तो आपका दिन बन गया। इससे ब्रूटल विक्ट्री आप और क्या लोगे। और
पिछली 4-5 विक्ट्रीज जितनी आई हैं वो सारी ऐसी आई हैं। मतलब एक डीसी वाला मैच क्लोज था, वहीं से बदल रही है कहानी, उसके बाद तो वन साइडेड ही कर दिया इन्होंने। काफी लोगों ने बोला कि वो जो सेंटनर ने आउट करा था ना वो इनका टर्निंग करुण नायर को, वो एक ड्यू कंडीशंस में स्लो करके slow पेस करके और इतनी भी स्लो नहीं थी, और वो तो मैजिक था, दैट वाज द मैजिक दैट टर्न्ड द एंटायर सीजन ऑन इट्स हेड। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। एंड हमारा प्री मैच और मिड मैच एनालिसिस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्कॉर्ड को ज़रूर आप ज्वाइन कर लें हमारे। वो लिंक जो है वो आपको हमारे चैनल के अबाउट अस में जाके आपको मिल जाएगा, तो वो ज्वाइन करें एंड प्री मैच और मिड मैच एनालिसिस में हमें ज़रूर मिलें। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फर्स्ट एम्पायर। थैंक यू।